कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मायामी सिटी पे ही बेस्ड ईयर 2002 में रिलीज हुए एक क्राइम बेस्ड थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड गेम GTA वाइस सिटी के बारे में, जिसे कि आई एम श्योर कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी अब, क्योंकि एट दिस पॉइंट इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हर एक शख्स ने वाइस सिटी दबा के खेला है, फिर चाहे वो पीसी पर हो, प्ले स्टेशन पर हो या फिर मोबाइल पर, हर किसी ने इस गेम के मजे लिए हैं। तो इस वीडियो में हम वाइस सिटी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसे कि आधे से ज्यादा लोगों ने तो पक्का गेम खेलते हुए स्किप किया होगा। सो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। लिबर्टी सिटी की सबसे बड़ी माफिया क्राइम फैमिली फोरेली फैमिली में ही हिटमैन की पोस्ट पर असाइंड एक 20 साल का काबिल और होनहार राइजिंग क्रिमिनल थॉमस वर्सेटी उर्फ टॉमी वर्सेटी अपने बचपन के दोस्त एंड करंट हेड ऑफ फोरेली फैमिली सनी फोरेली के ही कहने पर लिबर्टी सिटी के पोर्टलैंड आइलैंड में सिचुएटेड हारवुड डिस्ट्रिक्ट में जाता है एक अकेले आदमी को असासिनेट करने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली टॉमी अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जैसे ही डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंचता है तो सिर्फ एक आदमी होने के बजाय उसे वहां खून के प्यासे 11 आदमी मिलते हैं। एंड इससे पहले कि टॉमी वहां से भाग पाता, वो 11 आदमी टॉमी को देखते ही उस पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मानो वो सब वहां बैठकर बस टॉमी का ही इंतजार कर रहे हो। अब किस्मत के साथ देते टॉमी सक्सेसफुली उन 11 आदमियों को मार तो देता है, लेकिन इसी बीच पुलिस के लोकेशन पर पहुंचते पुलिस टॉमी को इस मास मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है एंड 11 आदमियों के ही मर्डर चार्जेस के चलते आगे जाकर टॉमी को डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। नाउ मीडिया एंड प्रेस के ही टॉमी को द हार्वर्ड बुचर के नाम से इनफेमस करते पूरी लिबर्टी सिटी में टॉमी की आइडेंटिटी के साथ ही ये सारा मास मर्डर वाला कांड भी फैल जाता है, जिससे कि सभी लोगों के टॉमी को एक साइको किलर मानते। टॉमी की डेथ सेंटेंस और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। बट आगे टॉमी के ही पुलिस कस्टडी में कुछ ना बोलने एंड जेल में भी चुप रहने के चलते सनी फोरेली अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के ही इस्तेमाल से टॉमी की सजा डेथ सेंटेंस से घटाकर 15 साल की जेल करवा देता है, जिससे कि टॉमी सनी फोरेली एंड फोरेली फैमिली का ही कर्जदार बन धीरे धीरे अपनी नर्क से भी बदतर सजा काटने लगता है। हार्वुड इंसिडेंट के ही 15 साल बाद जब टॉमी फाइनली अपनी सजा काट कर रिहा होता है तो पहले के समय सनी की दिखाई दरियादिली को ही फिर से याद कर टॉमी फोरेली गैंग में ही दोबारा एंट्री लेने के लिए वंस अगेन सीधा सनी फोरेली के पास पहुंचता है, जहां के सनी भी अपने बचपन के दोस्त और एक लॉयल गैंग मेंबर के तौर पर ही टॉमी को ना भूलते हुए सनी टॉमी को $3 मिलियन देकर वाइस सिटी, जो कि तरह तरह के क्रिमिनल्स, गैंग्स एंड ड्रग्स से ही इन्फेस्टेड एक सिटी है, वहां उसे भेज देता है इस मकसद के साथ कि टॉमी को बेसिकली इन पैसों से सनी के लिए ही एक रिलायबल ड्रग ट्रेड एस्टैब्लिश करनी होगी, जिसमें कि टॉमी की मदद वही वाइस सिटी का ही एक करप्ट लॉयर केन रोजनबर्ग करेगा। नाउ टॉमी के ही अपने 2 अदर गैंग मेंबर्स हैरी एंड ली के साथ ही वाइस सिटी पहुंचते केन रोजनबर्ग उन्हें एयरपोर्ट से पिक करके एक्सप्लेन करता है कि उसने टॉमी को ज्यादा कष्ट ना देकर एक सेफ ड्रग डील पहले से ही ऑर्गेनाइज कर दी थी, तो टॉमी को बस अब लोड ना लेकर सीधे डील पर ही ध्यान देना होगा। और ऐसा कहकर ही केन टॉमी एंड साथियों को 2 सगे भाइयों नेमली विक्टर वैंस, जो कि ड्रग्स की डीलिंग / बिजनेस देखता है, एंड लैंस वैंस, जो कि हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर है, कह सकते हैं कि एक प्रकार का पायलट ही है, उन्हीं के साथ केन टॉमी का मीट एंड ग्रीट फिक्स करवाता है। लेकिन इससे पहले कि टॉमी वैंस ब्रदर्स के साथ ही ड्रग डील स्मूथली परफॉर्म कर पाता कि तभी अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर डील में मौजूद सभी लोगों पर एक जानलेवा एम्बुश हो जाता है, जिसमें कि वैंस ब्रदर्स की साइड से तो विक्टर वैंस एंड टॉमी की साइड से ही उसके दोनों साथी हैरी एंड ली मारे जाते हैं। Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Drive! सो लैंस वैंस के ही हेलीकॉप्टर से उड़कर दूर निकल जाने के बाद टॉमी भी अपनी जान बचाने के लिए ड्रग्स यानी कि 20 किलो कोकेन एंड $3 मिलियन दोनों को ही एम्बुश लोकेशन पर छोड़ गाड़ी में बैठे कैन की हेल्प से ही बच निकलता है। और आगे टॉमी जैसे ही सनी को इस सेटअप के बारे में बताता है एंड कहता है कि 20 किलो कोकेन एंड $3 मिलियन दोनों ही टॉमी के हाथों से निकल गए, तो सनी गुस्से से पागल होकर उल्टा टॉमी को ही धमकी दे देता है कि अगर उसके पैसे उसे नहीं मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर परेशान टॉमी सनी को भरोसा
दिलाता है कि कैसे भी करके वो थोड़े ही दिनों में सनी के पैसे उसे सूद समेत लौटा देगा। अगले दिन टॉमी एम्बुश करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ही जब घबराए हुए केन के ऑफिस पहुंचता है तो केन उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हुए रिटायर्ड कर्नल हुआन गार्सिया कॉर्टेज से मिलने को कहता है, बिकॉज कर्नल कॉर्टेज ही टॉमी एंड वैंस ब्रदर्स के बीच हुई उस ड्रग डील के बिचौलिए यानी कि मिडिल मैन थे। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कर्नल कॉर्टेज को जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा कि ये एम्बुश आखिर किसने करवाया। एंड सो टॉमी की कॉर्टेज से की गई पहली मुलाकात तो यहाँ कोई रंग नहीं लाती सिवाय इस बात के कि कॉर्टेज की बेटी मर्सिडीज पर टॉमी अपना जलवा चला देता है, द सो कॉल्ड बैड बॉय रेज। लेकिन कुछ ही समय बाद कॉर्टेज टॉमी से दूसरी मुलाकात कर अपनी की गई इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ही टॉमी को बताता है कि उसी के राइट हैंड मैन गोंजालिस ने ही असल में टॉमी एंड वैंस ब्रदर्स वाली उस ड्रग डील की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। एंड साथ ही साथ गोंजालिस यहाँ काफी समय से कॉर्टेज से भी हेरा फेरी करता आ रहा था, तो कॉर्टेज के ही कहने पर टॉमी गोंजालिस को मार देता है। अब गोंजालिस के ही मरते कॉर्टेज यहाँ टॉमी की एक्स्ट्रा हेल्प करने के बदले ही उससे फ्रेंडली फेवर्स के तहत फ्रेंच गवर्नमेंट से चुराई गई मिसाइल टेक्नोलॉजी चिप्स रिट्रीव करवाता है, जिसे फ्रेंच मिलिट्री एंड फ्रेंच एजेंट से ही बचते बचाते टॉमी सक्सेसफुली रिट्रीव कर भी लाता है। नाउ क्योंकि कर्नल कॉर्टेज टॉमी का एक तरह से काट ही रहा था, तो टॉमी भी यहाँ अपनी तरफ से ही एक अलग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके केन के ही कहने पर म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे एक नौसिखिए केंट पॉल से मिलने निकलता है, जिससे कि वाइस सिटी के अंदर हो रही चीजों की उड़ती उड़ती खबरें हमेशा मिलती ही रहती है। तो लाजमी है कि मिस्टर केंट पॉल को वाइस सिटी में एकदम से प्रकट हुए 20 किलो ड्रग्स या फिर मैं यूं कहूं कि 20 किलो कोकेन की इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं से आई ही होगी। तो इसीलिए टॉमी केंट पॉल के ठिकाने मैलिबू क्लब पहुंचकर ही जब उसे थोड़ा अग्रेसिवली पुश करता है तो केंट पॉल भी डर के मारे टॉमी को लियो टील नाम के एक सड़क छाप ड्रग डीलर की लोकेशन दे। लियो का धंधा आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़िया चलने लगा है, ये टॉमी से कहता है। एंड सो अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाते कि लियो टील का हाथ एम्बुश में हो सकता है, टॉमी लियो की लोकेशन पर ही पहुंच जब उसे कन्फ्रंट करता है तो लियो के ही अग्रेसिव हो जाते। टॉमी भी भावनाओं में बहकर लियो को दिन दहाड़े ही बेरहमी से मार देता है। इन्हीं सब के दौरान टॉमी की मुलाकात वहां आए एम्बुश से बचे दूसरे सर्वाइवर लैंस वैंस से होती है, जहाँ की लैंस का मकसद भी यहाँ एम्बुश करवाने वालों को ही मारकर अपने भाई विक्टर वैंस की मौत का बदला लेना था। लेकिन क्योंकि इसके इकलौते लीड लियो टील को टॉमी ने मार गिराया तो लैंस पहले तो टॉमी को सुनाता है, बट सून लियो के आदमियों के वहां पहुंचते लैंस टॉमी को उनसे निपटने में मदद करके टॉमी के साथ ही एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश कर लेता है। एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम शेयर्स द सेम गोल, दैट इज टू किल द पर्सन हु एम्बुश्ड देम बिफोर, तो टॉमी एंड लैंस एक साथ काम करने के लिए भी यहाँ मान जाते हैं। नाउ अब भी पैसों को लेकर कोई बड़ी फाइंडिंग हाथ ना लगते टॉमी को सनी फॉरेली से थोड़ा और टाइम मुहैया करवाने के लिए ही फॉरेली फैमिली के इक्के दुक्के काम करने पड़ते हैं, जिन्हीं सबके बीच केन के ही द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए वाइस सिटी के रियल एस्टेट किंग पिन एवरी कैरिंगटन को ही टॉमी अपनी गैंगस्टर सर्विस प्रोवाइड करके अपना एक ट्रस्टेड एलाय बनाने में कामयाब हो जाता है। एंड वैसे तो एवरी कैरिंगटन यहाँ पर एक साइड कैरेक्टर ही है, लेकिन जीटीए यूनिवर्स की ही टाइमलाइन एंड कंटिन्यूटी के हिसाब से एवरी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसका स्टूडेंट स्लैश प्रोडिजी है नन अदर देन डोनाल्ड लव, जो कि आगे जाकर एवरी की ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लिबर्टी सिटी का ही एक बिलियनर बन जाएगा। GTA 3 की टाइमलाइन आफ्टर सम टाइम कॉर्टेज के ही टॉमी को यहाँ एक और काम सौंपते, वो टॉमी को उसके दोस्त एंड वाइस सिटी के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड रिकार्डो डीएस की ही क्यूबन गैंग के साथ होने वाली एक ड्रग डील को वॉच करने को कहता है, जिसे सुन टॉमी रास्ते में मिले लैंस को भी अपने साथ लेकर डीएस के ही पास पहुंच जाता है एंड उसे सिक्योरिटी देने लगता है। बट देन डीएस एंड क्यूबन गैंग के बीच हो रही उसी डील को क्यूबन्स की ही राइवल गैंग हेशियंस बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कि ऑब्वियसली टॉमी एंड लैंस साथ मिलकर संभाल लेते हैं। नाउ टॉमी की दिलेरी एंड लॉयल्टी को ही देखकर डीएस उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है एंड टॉमी के ही डीएस गैंग में शामिल होते लैंस भी एक फेक नेम के जरिए ही डीएस गैंग में एंट्री ले एम्बुश कराने वाले लोगों को ही ढूंढने की अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, जिसके कुछ समय बाद ही लैंस के ही डीएस गैंग में पूछताछ करके ये पता लगाते कि स्टार्टिंग वाला एम्बुश दरअसल में उनके करंट एम्प्लॉयर डीएस नहीं करवाया था। तो लैंस अपनी इस फाइंडिंग को टॉमी से शेयर करके डीएस को तुरंत मारने का प्रपोजल रखता है, बट टॉमी बीइंग वेरी क्लेवर वो लैंस का ये प्रपोजल उससे डिले करने को कहकर अपना प्लान लैंस को समझाता है कि उन्हें पहले तो डीएस का ही ट्रस्ट जीतकर धीरे धीरे इलीगल बिजनेसेस कैसे चलाने हैं ये सीखना होगा, एंड जैसे ही ये सब वो सीख जाएंगे देन डीएस का किस्सा हमेशा के लिए खत्म समझो। अब ये प्लान बनाकर ही टॉमी डीएस का ट्रस्ट जीतने में लग जाता है, बट इन बिटवीन ऑल दिस लैंस के अपने भाई विक्टर के कातिल को यूं ही खुलेआम देखते वो अपना पेशेंस लूज करके डीएस पर अकेले ही अटैक कर देता है एंड पकड़ा जाता है, जिसे कि इमीडिएटली टॉमी के ही छुड़ाते। पहले तो टॉमी लैंस पर उसका बना बनाया प्लान बिगाड़ने को लेकर गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर टॉमी एंड लैंस के ही टीम अप करते वो दोनों डीएस के मैंशन पर ओपन अटैक कर देते हैं एंड उसे स्टाइलिशली खत्म भी कर देते हैं। You stupid freaks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is from my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made.
Good night, Mr. Diaz. डीएस को ही मारकर उसका मेंशन एंड बिजनेस हथियाने के बाद टॉमी कॉर्टेस पर एक आखिरी एहसान के तहत फ्रेंच गवर्नमेंट, जो कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी चिप्स को वापस पाने के लिए ही कॉर्टेस की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, उन्हीं से टॉमी कॉर्टेस को बचाकर उसे इंटरनेशनल वाटर्स के सहारे ही तड़ी पार होने में मदद करता है। एंड देन उसके बाद वाइस सिटी में ही लेजिटिमेट बिजनेस प्रॉपर्टीज को खरीद कर अपना क्राइम साम्राज्य खड़ा करने के लिए टॉमी पहले तो पैसे जुगाड़ने की खातिर एक सेफ क्रैकर कैम जोन्स एंड एक माहिर शूटर फिल कैसिडी के साथ मिलकर ही एक बैंक लूटता है, और फिर एक एक करके टॉमी वाइस सिटी के सभी मेजर बिजनेसेस को एक्वायर कर उन्हें इलीगल या तो फिर अनएथिकल कामों में लगा देता है। फॉर एग्जांपल मैलिबू एंड पोल पोजीशन क्लब दोनों को ही खरीद कर उनमें ड्रग्स सप्लाई करना, वाइस सिटी के बोट यार्ड को खरीद कर ड्रग्स की डिलीवरी क्विक कर देना, सनशाइन ऑटोज नाम के एक कार शोरूम के जरिए ही चुराई गई कार्स को मॉडिफाई करके बेच देना, इंटर ग्लोबल स्टूडियोज नाम की एक फिल्म स्टूडियो को ही खरीद कर उसमें नॉन स्टॉप अडल्ट फिल्म्स बनवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब काम तो टॉमी परफॉर्म करता ही है, लेकिन इसी से हटके रास्ते में आने वाली वाइस सिटी की मेजर गैंग्स लाइक क्यूबन्स, हेजियंस एंड बाइकर्स, इन्हें भी टॉमी सक्सेसफुली सब्जुगेट करके वाइस सिटी का ही राजा बाबू बन जाता है। कहानी में आगे लिबर्टी सिटी में ही बैठे सनी फॉरेली को जब ये पता चलता है कि कैसे टॉमी उसके पैसे तो दे नहीं रहा एंड उल्टा वाइस सिटी में इतने सारे बिजनेसेस चलाकर खुद अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है, तो सनी वाइस सिटी में ही अपने आदमी भेज टॉमी के सारे बिजनेसेस से अपना एक लंबा चौड़ा कट लेने की जबरन कोशिश करता है। लेकिन जी तोड़ मेहनत एंड लाशों का पहाड़ बिछाने के बाद टॉमी अब अपना साम्राज्य किसी और के नीचे रहकर नहीं चलाने वाला, एंड इसीलिए टॉमी सनी के भेजे आदमियों को मार सनी को अपना पॉइंट प्रूव कर देता है कि ये साम्राज्य सिर्फ उसका यानी कि टॉमी वर्सेटी का साम्राज्य है, जिसे कि बिना किसी दूसरे की मदद लिए खुद वो ही चलाएगा। नाउ अब टॉमी के ये बात अच्छे से जानते कि सनी फॉरेली उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक उसे उसके पैसे $3 मिलियन नहीं मिल जाते, तो टॉमी यहाँ लैंस एंड केन रोजनबर्ग के साथ मिलकर ही एक फुल प्रूफ प्लान बना प्रिंट वर्क्स नाम की सिटी की एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को ही खरीद कर उसमें सेम अमाउंट के नकली नोट छपवाता है। एंड जैसे ही टॉमी को ये खबर मिलती है कि सनी फॉरेली खुद वाइस सिटी आ पहुंचा है उससे मिलने के लिए, तो टॉमी सनी से ही मिलकर उसे ये नकली नोट चिपकाने की कोशिश करता है, बट सनी भी यहाँ नहले पे दहला मारते लैंस, जिसे कि टॉमी एक तरह से अपना भाई मानने लगा था, वो ही टॉमी को ऐन मौके पर धोखा दे सनी के ही कहने पर सनी की साइड हो जाता है। You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि लैंस ने आखिर टॉमी को बिट्रे किया, तो आखिर क्यों? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि टॉमी के ही डीएस को मारकर उसका मेंशन एंड बिजनेस हड़पने के बाद टॉमी बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा कठोर हो जाता है, जो कि इन अ वे सही भी था। आई मीन तुम लोग ड्रग्स का कारोबार सॉफ्ट रहकर तो नहीं चला पाओगे ना। एंड टॉमी की इसी कठोरता को एक दो बार लैंस के भी फेस करते उसे ऐसा लगने लगा कि टॉमी उसे इनफ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और इसी के चलते लैंस ने पार्टी बदलकर टॉमी को धोखा दे दिया। खैर टॉमी लैंस की इसी धोखेबाजी को देख उसे मौत के घाट उतार देता है। एंड फाइनली व्हेन टॉमी एंड सनी फेसेस ईच अदर, तो 15 साल से भरा टॉमी जब सनी पर चिल्लाता है ये कहते हुए कि सनी के ही उस हार्वर्ड वाले काम के चक्कर में टॉमी की जिंदगी के 15 साल जेल में सड़ गए, तो सनी एक पल का भी रिग्रेट ना दिखाते हुए टॉमी को उसकी एंड फॉरेली फैमिली की जागीर बताकर कह देता है कि वो 15 साल टॉमी के नहीं बल्कि उसके थे, जिनका इस्तेमाल उसने बिल्कुल सही तरीके से किया। और अब सनी की इसी बात पर टॉमी की सटक जाती है, एंड इससे पहले कि सनी टॉमी को मार पाता, टॉमी अपनी बंदूक से ही सनी को छलनी कर देता है। Tommy? Oh my God, Tommy! What happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole.
I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ GTA वाइस सिटी गाइस, जहां कि मैंने कहानी से रिलेटेड जितना हो सके उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। बट स्टिल गेम में इसके अलावा भी बहुत से बढ़िया साइड मिशंस मौजूद है, जिसे कि आप सिर्फ और सिर्फ गेम को खेल कर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। लिटरली और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाओ। इसी के अलावा मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टा एंड ट्विटर, जिसे कि आप सब एक्स बुलाते हैं, उन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।